नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निखिल चर्डे, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन और एलिजर्व सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन के बारे में, हाइपोरीजनरेट, यानी लिम्ब लर्निंग या एलिजर्व ट्रीटमेंट के दौरान नई हड्डी प्रॉपरली क्यों नहीं बनती और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जब हम कॉर्टिकोटॉमी करके बोन को धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट करते हैं तब बॉडी उस गैप में नई हड्डी बनाती है। इसको रीजनरेट बोन बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ये रीजनरेट बहुत पतला, वीक, डिलेड या ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोरीजनरेट। एक्सरे में गैप खाली या वीक दिखता है। अगर टाइम पर ट्रीट नहीं किया तो डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, इम्प्लांट फेलियर या डिफॉर्मिटी हो सकती है। अब समझते हैं इसके कॉमन कॉजेस। डिस्ट्रैक्शन बहुत फास्ट करना, ये सबसे कॉमन कॉज है। नॉर्मली डिस्ट्रैक्शन होता है 1 mm पर डे। अगर पेशेंट खुद से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करे तो रीजनरेट वीक या पतला हो सकता है। ब्लड सप्लाई पुअर होना, बोन हीलिंग के लिए अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल सर्जरीज, एग्रेसिव सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग, इन्फेक्शन, डायबिटीज, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग और क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन भी ब्लड सप्लाई और बोन हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। अल्कोहलिक्स में बोन फॉर्मिंग सेल्स सप्रेस हो जाते हैं, न्यूट्रिशन और विटामिन डेफिशिएंसी होती है और फ्रैक्चर हीलिंग स्लो हो जाती है। नंबर 3, कीमो और रेडियोथेरेपी। कैंसर पेशेंट्स में अगर पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुई है तो बोन की बायोलॉजिकल हीलिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। रेडिएशन स्पेशली बोन सेल्स और बोन ब्लड सप्लाई को डैमेज करता है, जिसकी वजह से रीजनरेट फॉर्मेशन पुअर हो सकती है। नंबर 4 इज फ्रेम स्टेबिलिटी। अगर एलिजर्व फ्रेम स्टेबल नहीं है तो एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से प्रॉपर बोन फॉर्मेशन नहीं होती। एक्सेसिव लेंथनिंग, बहुत ज्यादा लेंथनिंग शॉर्ट टाइम में करने से बोन की बायोलॉजिकल कैपेसिटी कम बढ़ सकती है। नंबर 6, न्यूट्रिशन की कमी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, एनीमिया, ये सब बोन हीलिंग को स्लो कर देते हैं। नंबर 7, मेडिसिन और सिस्टमिक डिसीजेस, स्टीरॉइड्स, एक्सेसिव पेन किलर्स, ऑस्टियोपोरोसिस और मेटाबॉलिक डिसीजेस भी रीजनरेट को अफेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। डिस्ट्रैक्शन स्लो या स्टॉप करना। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन टेम्परेली स्टॉप या स्लो किया जाता है। इससे बॉडी को बोन बनाने का टाइम मिलता है। इसको हम हॉलीडे पीरियड भी बोलते हैं। नंबर 2, अकॉर्डियन टेक्निक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है अकॉर्डियन टेक्निक। इसमें रीजनरेट को ऑल्टरनेटिंग कॉम्प्रेस और डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कुछ दिन कॉम्प्रेशन फिर डिस्ट्रैक्शन। ये बायोलॉजिकल स्टिमुलेशन देता है और बोन फॉर्मेशन इंप्रूव करता है। नंबर 3, फ्रेम स्टेबिलिटी इंप्रूव करना। एक्स्ट्रा रॉड्स, वायर्स या पिन या फ्रेम को मॉडिफाई करना या स्टेबिलिटी इंप्रूव करना पड़ सकता है। मैकेनिकल स्टेबिलिटी रीजनरेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, मेडिसिन और बायोलॉजिकल इंजेक्शंस। कैल्शियम, विटामिन डी और हाई प्रोटीन डाइट ऑप्टिमाइज की जाती है। सिलेक्टेड केसेस में इंजेक्शन टेरिपेराटाइड रीजनरेट को मैच्योर करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ सिलेक्टेड केसेस में पीआरपी या बीमैक, जिसे बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है, उसे भी यूज किया जा सकता है। 5th इज लोकल अल्ट्रासाउंड थेरेपी। कुछ डिलेड रीजनरेट केसेस में हेल्पफुल हो सकता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बोन हीलिंग स्टिमुलेट होती है और रीजनरेट मैच्योर फास्ट हो सकती है। लेकिन ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। प्रॉपर मैकेनिक्स और करेक्ट डिस्ट्रैक्शन प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। 6th इज फिजियोथेरेपी और वेट बेरिंग। कंट्रोल वेट बेरिंग एक्चुअली बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। प्रॉपर फिजियोथेरेपी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। 7th इज सर्जरी। अगर रीजनरेट बहुत पुअर हो तो बोन ग्राफ्टिंग, रिपीटेड कॉर्टिकोटॉमी या रिवीजन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, हाइपोरीजनरेट एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से इसको सक्सेसफुली मैनेज किया जा सकता है। रेगुलर फॉलोअप, करेक्ट डिस्ट्रैक्शन प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन, टोबैको और अल्कोहल अवॉइडेंस और एक्सपीरियंस सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव टिप्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।